हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज आपके एग्ज़ाम देखने को मिला नॉन मेडिकल का एक्सपेक्टेड दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम है। हालांकि नवंबर 27 को ये एग्ज़ाम आपके आज हुआ है। साइक्लिंग सेक्शन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आने वाले जो आपके पास टीजीटी आर्ट्स के जो एग्ज़ाम है, मेडिकल के जो एग्ज़ाम है, उनको थोड़ा सा आइडिया लगे कैसा रहा। बाकी नॉन मेडिकल वाले आप चाहे तो यहाँ पे अपने आंसर मैच कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आपने कौन से आंसर लगाए हैं, क्या आपके पास सही है, कितना स्कोर आपके हुआ, और स्टूडेंट जो आपके मेरे साथ नॉन मेडिकल वाले थे उनको कितनी हेल्प हुई वो भी आपको यहाँ पे साथ साथ पता लग जाएगा। पहला प्रश्न अगर आप देखें, द ड्राइव डिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। ड्राइव डिडक्शन थ्योरी ये हल के द्वारा दी गई थी। अगर आपने ऑप्शन ए लगाया तो बिल्कुल आपके ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न आपके पास है एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर ए टीचर। तो यहाँ पे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात की गई थी। साइकोलॉजिकल में अगर हम बात करें एजुकेशनल साइकोलॉजी में, तो टीचर के लिए क्या आपके रहेगा, तो अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स। यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट था सेकंड का, ये बिल्कुल आपके ठीक था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न आपके पास है द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर इज। सबसे जो आपके पास साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड है स्टडिंग का बिहेवियर में अगर हम बात करें, तो ये आपके देखने को मिलता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो ऑप्शन जो बी करके आए हैं बिल्कुल आपके पास ये ठीक आपके रहेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपके पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, इंक्लूड्स द डेटा कंसर्निंग द फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। तो अगर आप किसी की पृष्ठभूमि देख रहे हो, बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, उसको जानने की आपकी इच्छा है, तो आप किसके थ्रू आप कर सकते हैं, तो केस स्टडी आपके रहेगा। ये पर्टिकुलर एक के लिए भी हो सकता है, एक फैमिली के लिए भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन के लिए भी आपके पास केस स्टडी की जा सकती है। अगला प्रश्न, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, तो आपको सभी को पता है एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। तो आपके पास अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, ऑप्शन बी आपको दिख रहा है एन अप्लाइड साइंस। तो ऑप्शन जो बी था बिल्कुल आपके ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, साइकोलॉजी इज सेड टू बी द साइंस स्टडी ऑफ। तो किसके बारे में बात करता है साइकोलॉजी आपके पास, ये साइंस स्टडी आपके पास ये किसकी है, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है मेरे हिसाब से बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये सारे सही होंगे, मुझे जो पता है, जितना मैं पढ़ाता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये आपके पास लगभग सारे ठीक हो जाएंगे। अभी आपकी प्रोविजनल आंसर की आनी है, उसमें भी आपके गलत हो सकते हैं, तो उसको देखकर रिएक्ट मत करना, वेट कर लेना फाइनल आंसर की का। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, हु कुड द टर्म सीरियल पोजीशन इफेक्ट। तो यहाँ पे किसके द्वारा ये आपके टर्म्स लाई गई, तो आपके हरमन एबिंगहॉस। ऑप्शन जो फर्स्ट था 7 का बिल्कुल आपके ठीक था। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर मेमोराइजिंग ए पोएम। तो पोएम को याद करने के लिए इसमें कौन सा आपके प्रयोग किया जा सकता है, कौन सी आपकी विधि इसमें प्रयोग में लाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस, वितरित अभ्यास। ऑप्शन जो सी है मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनोविश्लेषण के जनक कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। सारे प्रश्न ऐसे थे जिसको आप आराम से कर सकते थे, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं कहूँगा कि आराम से यहाँ पर जो मेरे पास भी स्टूडेंट थे, आराम से आपके पास 22 से लेकर 25 तक आराम से आप स्कोर कर पाओगे, और बिल्कुल ईजी था। टीजीटी आर्ट्स वाले मोटिवेट हो जाना यहाँ से। यहाँ पे प्रश्न कुछ ऐसे ही देखने को मिलेंगे। नॉन मेडिकल को अगर इस तरह से आए हैं तो मेडिकल को भी ऐसे ही आने वाले हैं, और टीजीटी आर्ट्स के लिए भी लगभग ऐसे ईजी पेपर था आपके पास। साइक्लिंग तो आपके पास लगभग 80% वही था जो मैं आपको करवाता हूँ। बट गलत करने की संभावना बहुत कम इसमें देखने को मिली। अगले प्रश्न भी चलेंगे। इन इंडिया फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश। कितनी बार ये प्रश्न मैंने करवाया आपके, कलकत्ता यूनिवर्सिटी आपके पास। इवन जो मेरे क्लास के स्टूडेंट है, अगर मैं कहूँगा, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट लेबोरेटरी है इंडिया में जो आपकी इस्टेब्लिश की गई थी, ये किस ईयर में की गई है। तो डेफिनेटली आपके रिप्लाई में यहाँ पे देखूंगा बाद में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द सिंगल फैक्टर थ्योरी, कितनी बार ये प्रश्न, 2 फैक्टर थ्योरी, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, कितनी बार बहुकारक सिद्धांत, कितनी बार मैंने आपको करवाया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिंगल फैक्टर अल्फ्रेड बी ने, ऑप्शन बी राइट। अगला प्रश्न, आर्किटाइप इज ए टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद। तो ये किसके साथ ये संबंधित है। थोड़ा सा ये प्रश्न अलग था, लेकिन जुंग से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जुंग आपके पास बिल्कुल यहाँ पे सही है। विच साइकोलॉजिस्ट एसोसिएटेड विद बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियर से संबंधित कौन कौन से आपके पास साइकोलॉजिस्ट है, तो ये भी बहुत बार आपको बताया है। बिहेवियरिज्म के फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जेवी वॉटसन, इवान पेओलो आपके पास हो गए, स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, ये सारे क्या है, बिहेवियरिस्ट आपके पास है। इन विच मेथड ऑफ स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी इम्प्लीमेंटेड
एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, विच मेथड ऑफ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो किसके ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपके पास ऑप्शन जो बी था, ये बिल्कुल आपके पास एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये बिल्कुल आपके यहाँ पे निसंदेह सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कॉन्सेप्ट लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विथ। क्वेश्चन नंबर 15 इजी प्रश्न, किससे संबंधित आपके पास है? अंतर्निरीक्षण और चेतन अनुभव जैसे संप्रत्य से संबंधित आपके पास क्या है? ये स्ट्रक्चर है, संरचनावादी आपके पास हैं। तो यहाँ पे आपके पास अंतर्निरीक्षण और चेतन अनुभव की बात की जा रही थी, तो आपके पास स्ट्रक्चरिज्म है। कुछ को व्यवहारवादी लग सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपके ऑप्शन जो सी है बिल्कुल आपके ठीक है। आगे चलेंगे। द गोल ऑफ सोशल कॉग्निटिव थेरेपी इज बेसिकली, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूँ तो ये सेल्फ रेगुलेशन से संबंधित है। ऑप्शन जो बी था बिल्कुल आपके पास यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न आपके पास, सोशल लर्निंग थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, बहुत आसान सा प्रश्न है, किसी का गलत होना नहीं चाहिए। तो आपके पास अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी इनके द्वारा आपके दी गई थी, और कई बार मैंने आपको करवाया है क्लासेस में, तो हमने इसके बारे में बात की है। और सिंपल सी बात की है कि अल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है, उसमें 3-4 आपके पॉइंट है, बाकी और कुछ इसमें वैसे वाला है नहीं। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू पर्सनैलिटी इज लिस्ट डिटर्मिनिस्टिक। अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को, तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो आपके पास ह्यूमनिस्टिक है, मानववादी है, ये बिल्कुल आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। अप्रोच टू पर्सनैलिटी इज लिस्ट डिटर्मिनिस्टिक, तो ह्यूमनिस्टिक मानवतावादी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। हिंदी में देख लेना, हिंदी मीडियम वाले खुद। इन फ्राइड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, फ्राइड की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में हमने क्या देखा है? तो अगर आपने डिटेल में इसको देखा है तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे? द सुपर ईगो ओबे द प्लेजर प्रिंसिपल। अगर आपको देखिए क्वेश्चन जो आपके पास 19 का बी है, ये आपको लग सकता है। ऑप्शन जो सी है, द ईगो ओबे द रियलिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो आपके पास प्लेजर प्रिंसिपल है वो ईद में होता है, ना कि सुपर ईगो में। तो यहाँ पे बी ना होकर आपके पास ऑप्शन जो है सी बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट इसमें होगा, ऑप्शन जो बी है, एज्यूम दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूस एग्रेशन। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन बी आपके होना चाहिए। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर आर बेस्ड इन पार्ट ऑन द क्लासिकल कंडीशनिंग। बहुत आसान सा प्रश्न था। चिकित्सात्मक प्रक्रिया आंशिक रूप से शास्त्रीय अनुबंध पर आधारित है, किस पर? क्रमिक विसंवेदनीकरण, यानी कि सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। तो ऑप्शन जो डी था मेरे हिसाब से बिल्कुल आपके सही है। आगे चलेंगे। इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइन एज, तो इंटेलिजेंस को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? 22 के अगर हम देखिए तो ऑप्शन यहाँ पे आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद आप यहाँ पे इसको राइट कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़े, इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करेंगे बाकी स्टेटमेंट के मुकाबले, तो ऑप्शन जो डी था, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ऑप्शन जो डी था मेरे हिसाब से बिल्कुल आपके सही है। गेस्टाल्ट थ्योरी एम्फेसाइज, तो गेस्टाल्ट थ्योरी किसको एम्फेसाइज करती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 23 का थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन ऑप्शन को अगर आप देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल डी प्रतिरूप देखने की प्रवृत्ति, एज ए वॉल ये काम करता है। तो मेरे हिसाब से तो आपके पास ये पैटर्न पर आधारित है, सी पैटर्न पर, तो आर टेंडेंसी टू सी पैटर्न, मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी इन स्कैनिंग इंफॉर्मेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज कंसीडर द बेस्ट। तो 24 की अगर मैं बात करूँ तो स्टिमुलेटनेस जो स्कैनिंग है, यानी कि सहकालिक जो अवलोकन है, मुझे लगता है ये बिल्कुल आपके ठीक है। कुछ कहेंगे कि प्रोनाउंसिएशन ख़राब है, एक्चुअल में जहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत कम है, तो जितना मैं देख पा रहा हूँ उस हिसाब से तो कुछ ऐसा ही आपके पास है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें, जो लायर है, लायर की हम बात कर रहे हैं, जिसको आप भ्रम के तौर पर भी जानते हैं। इल्यूजन इज लाइकली टू ऑक्यूर मोर इन कल्चर कैरेक्टरिस्टिक बाय। 25 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो फर्स्ट है, ऑप्शन ध्यान से आपने देख लेना, पीपल लिविंग इन रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर बिल्डिंग्स। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। द मॉडल ऑफ memory consisting of short-term memory which serve as gateway to long-term memory was propounded by। तो क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल आपके एटिक्सन और शिप्रिन, ऑप्शन डी बिल्कुल आपके सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके पास 27 है। 27 के अगर आप देखिए, बैकग्राउंड
कंडीशनिंग ऑक्यूर व्हेन। 27 का आपके पास ऑप्शन जो डी था, US इज प्रेजेंटेड फर्स्ट एंड CS इज प्रेजेंटेड आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ US। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी था मेरे हिसाब से बिल्कुल आपकी ठीक रहेगा। अगला प्रश्न, विच मेमोरी इज द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मोटर लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें प्रोसीड्यूरल मेमोरी, तो कल भी यहाँ से प्रश्न था, आज भी यहाँ से प्रश्न है, तो ऑप्शन जो डी है 28 का बिल्कुल आपके पास यहाँ पे सही रहेगा। आगे हम देखें तो पीपल विद मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वुड हैव एन IQ इन द रेंज ऑफ। 29 की अगर हम बात करें तो ये आपके पास रेंज जो देखने को मिलेगी 35 से 54 के अराउंड आपके देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपके ठीक था, क्योंकि मध्यम मानसिक मदता वाले जो है व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि का स्तर आपसे पूछा गया था, तो मॉडरेट की बात की जा रही थी। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन होगा 35 से लेकर 54 के बीच में जो आपके पास ऑप्शन बी आता है, तो मेरे हिसाब से बी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, टू डिज़ाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर ए क्लासरूम टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट टीचर शुड हैव ए नॉलेज ऑफ। तो इसमें अगर आप देखिए ऑप्शन जो डी था डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था। अब जितने मैंने आपको बताया है ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सही हो, एक से दो इसमें हो सकता है कि गलत हो, क्योंकि मेरे अपने अनुमान है, अपना जितना मुझे पता है, जितना एक दो कुछ क्वेश्चन सर्च करके भी देखे हैं, थोड़ा सा उसमें डाउट भी हो सकता है। तो प्रोविजनल आंसर की जैसी आएगी मैं यहाँ से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी जो है साइकोलॉजी ठीक ठीक था, 20 तक आराम से हर कोई स्कोर कर लेगा, 20 से 25 तक आराम से यहाँ पे हो जाना चाहिए आपका स्कोर। उतना भी आपके पास टफ नहीं था, थोड़ा सा आपके पास मॉडरेट इसको हम कह सकते हैं, टफ भी नहीं कहेंगे मॉडरेट कहेंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चन सही होने हैं जो पढ़ने वाले थे, जो कि आपके थ्योरी सेक्शन से आए हैं, कुछ डायरेक्ट आए हैं, वहाँ आप इसको आप आराम से कर लोगे। बाकी आप चाहे तो यहाँ पे HPTET प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।